जोहार हजारीबाग। मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। और अभी अभी सूचना मिली है कि पूर्व विधायक बड़कागांव का योगेंद्र साव रांची से हजारीबाग आ रहे हैं, अपने आवास आ रहे हैं हुड़ुड़ू में, और यहाँ पे पूरा माहौल बन गया है। साथ में एमएलए बड़कागांव की जो अभी है अम्बा प्रसाद, वो आ रही हैं। यहाँ घर के बाहर देखिए तैयारी चल रही है पूरा बम पटाखा फोड़ने की, और लोगों की भीड़ लगी हुई है, कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी हुई है। आप देखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, और आपको हम दिखाएंगे जैसे ही योगेंद्र साव यहाँ पे आएंगे। आप देखिए यही घर है उनका, घर की तरफ मैं कैमरामैन को बोलूँगा दिखाए। और लोगों की भीड़ लगी हुई है लगभग 5-6 साल के बाद। देखिए उनके समर्थक जो है यहाँ पहुँचे हुए हैं। और हाँ, कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग केरेडारी प्रखंड से आए हुए हैं। केरेडारी से आ गए हैं? हाँ। कब से इंतजार कर रहे हैं? हम लोग इंतजार नहीं कर रहे, हम लोग निकाल के ला रहे हैं होटवार जेल से। रांची से आ रहे हैं जी। इधर भी हम लोग तरफ आप भी बोलना है? जी जी, हम लोग बेताब है, रांची से लेकर के आ रहे हैं और पहुंच चले हैं हम लोग को। मंत्री जी कुछ ही पलों में यहाँ पहुंच जाएंगे। कितना पल? ज्यादा ज्यादा 5 मिनट समय दिया। 5 मिनट। देखिए जैसे समर्थक बता रहे हैं कि हजारीबाग पहुंच चुके हैं, 1-2 मिनट में बस अपने घर यहाँ पहुंचने वाले हैं, और लोग यहाँ तैयार है स्वागत। हम लोग का जोगेंद्र साव शान है, झारखंड का शान है। झारखंड का शान है। हाँ, कैसे? आगे आने वाला ये जो है हम लोगों का मसीहा है, हाँ। गरीबों का मसीहा जोगेंद्र साव आज जेल से रिहा हो चुके हैं, और उनका स्वागत के लिए हम लोग खड़े हैं। क्या बात और है। कितने आदमी को आप है सो आंख मद होने वाले। हाँ। सुनते ही कंपनियों का हालत खराब होना शुरू हो गया है। जोगेंद्र साव विजय हुआ है, सत्य का विजय हुआ है। हाँ, झारखंड देश में जोगेंद्र साव के जैसा कोई मसीहा नहीं है। देखिए मैं कैमरामैन को बोलूंगा, पटाखा फूटना शुरू हो गया है। यहाँ चटाई बम जो है योगेंद्र साव के आने की खुशी में बम पटाखे फटने चालू हुए हैं। मैं कैमरामैन को बोलूंगा दिखाए। इधर आओ, इधर फजल, इधर। तो देखिए बस पहुंच गए हैं योगेंद्र साव। देखिए विधायक अम्बा प्रसाद के साथ पूर्व विधायक योगेंद्र साव का पहला चेहरा देखिए। लोग फूल माला वीर जोगेंद्र जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। वीर जोगेंद्र जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। वीर जोगेंद्र जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। वीर जोगेंद्र
तो बस आवास के बाहर योगेंद्र साहु और अम्बा प्रसाद दोनों हैं, स्वागत किया जा रहा है। घर वाले, परिवार वाले सब एक साथ काफ़ी दिनों के बाद वापस आए हैं। योगेंद्र साहु जिंदाबाद, 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 योगेंद्र साहु जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चला अंदर। वीर योगेंद्र साहु जिंदाबाद, 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 वीर योगेंद्र साहु जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साइड होइएगा। ले दीदी पानी ले दीदी। कैमरा भैया कैमरा करने चाहिए, ये करने चाहिए भैया। कहने ले स्पेशल है। चलिए आप बाइक लीजिए भाई, लीजिए भैया। आ गया, हो गया, हो गया, हो गया। भैया इधर बैठा लीजिए। योगेंद्र साहु जी है, काफी प्रतीक्षा के बाद इस घर ने बहुत दिन इंतजार किया, क्या कहेंगे? देखिए, जो लड़ाई हमने लड़ी उसका निश्चित रूप से असर उसका बड़का गांव के लोगों को मिला है, पूरे राज्य को मिला है। और अम्बा प्रसाद का विधायक बनना ये भी एक शुभ संकेत है, क्योंकि इसके द्वारा भी 5 लाख का रेट मुआवजा बढ़ा। और कभी कभी जो है सत्य पर असत्य हावी हो जाता है, जिसके चलते न्याय से वंचित हम लोग जैसे लोग हो जाते हैं। और जो चीज़ के चलते हम जेल गए और जिस तरह षड्यंत्र करके जेल में रखा गया, निश्चित रूप से वो इतिहास है। और हमारे बच्चे लोग और हमारे समाज और हमारे परिवार और हमारा आम जनता ये स्पष्ट जानती है कि हम निर्दोष हैं और कोई हम चोरी, डकैती, हत्या, मर्डर, बलात्कार, संगीन अपराध NIA, CBI, ED में केस में नहीं गए थे, धरना और आंदोलन के केस में गए थे, जो एकदम सरासर प्लांटेड था। और निश्चित रूप से न्याय की जीत होगी और न्याय हमको बहुत सा मामला में न्याय हमको मिला है और अंतोगतवा न्याय हमको जरूर मिलेगा, ये उम्मीद है। और हमारा सारा प्रक्रिया 50 केस लादा गया, लेकिन अब 2-4 केस बचा हुआ है, 2-4 केस में भी हमको न्याय मिलेगा। और जल जंगल जमीन का मेरा लड़ाई निश्चित रूप से जारी रहेगा। और बड़का गांव के लोगों को और पूरे झारखंड के लोगों को जब तक हम न्याय नहीं दिला पाएंगे, मेरा मनोबल कोई डाउन नहीं हुआ है, जेल जाने से मेरा मनोबल कोई कमजोर नहीं हुआ है। और हम निश्चित रूप से दुगनी ताकत के साथ हम इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। 7 साल का लंबा संघर्ष है, आप क्षेत्र में नहीं रह पाए, लेकिन उत्तराधिकारी नहीं चाहते हुए भी आपने ये उत्तराधिकार दिया और जनता ने उस उत्तराधिकार को समझा भी और सर आंखों पर रखा। क्या कहेंगे, किस तरह से अम्बा जी ने पूरा संभाला है? निश्चित रूप से अम्बा जो हमारी बेटी है, ये जिस तरह संभाली है, हमको भी ताज्जुब होता है और इस पर गर्व होता है कि आज 2-2 बजे रात जब भी इन लोगों को हम जेल से अगर बात करते थे फोन के माध्यम, चाहे जैसे भी किसी तरह का कांटेक्ट करते थे इन लोगों को, तो इन लोग 2 बजे रात तक सड़के में रहता था। 2 बजे रात को कभी फोन करते हैं कि कहाँ तुम लोग, बोलेगा 24 घंटा मेरा पूरा परिवार बिखर गया, लेकिन फिर भी इन लोग संभाले रहा बड़का गांव को और प्रतिनिधित्व देते रहा। और पूरा भाई बहन दोनों मिल करके, मेरा बेटा भी इसका
पूरा साथ दिया। मेरी पत्नी आज जेल में है, वो भी एक उदाहरण है कि आज वो भी एक ओम शांति ज्वाइन किया और वो जो है सो किसी का एक घर में एक लोटा पानी भी नहीं पीती है, आज वो जेल में है। तो ये जनता जान रही है कि जोगिंदर साहब पूरे परिवार बिखरा है तो पब्लिक के लिए बिखरा है। कोई हम अगर यही दलाली करते और कारपोरेट लूट में शामिल रहते तो आज ये स्थिति नहीं रहता, हम जेल नहीं किस बात का दुख रह गया जोगिंदर साहब को? हालांकि आपने कहा कि आप समाज के लिए करते रहे और ये षड्यंत्र के तहत ये हुआ, किस बात का दुख रह गया आपको? देखिए, हमको दुख किसी बात का नहीं रह गया, लेकिन हम जेल में निकले हैं, फ्री का जेल हमको में रहना पड़ेगा, उसी बात का हमको दुख है, बाकी किसी चीज का दुख नहीं है। क्योंकि जनता सब संभाल रही थी और जनता का प्रतिनिधित्व मेरी बेटी कर रही थी और वही सबसे बड़ा हमको फर्क है और हमारा मनोबल कभी डाउन नहीं हुआ है और निश्चित रूप से एक बड़ा आंदोलन का रूप देंगे। और अगर ऐसा आंदोलन करेंगे देश और दुनिया दोनों देखेगा और हम जनता के हित में और जनता के संघर्ष के और जनता के लिए जो है हमेशा तो कर्म क्षेत्र बड़का गांव ही रहेगा कि बड़का गांव तो अब दायरा बढ़ाना पड़ेगा ना, पूरे झारखंड का दौरा करेंगे और अब बड़का गांव के लिए हम कर रहे हैं, विधायक वहाँ के हैं। अब बड़का गांव में एक ही जगह पर हम संघर्ष करते हैं, एक ही जगह पर प्रतिनिधित्व करेंगे तो फिर वो तो छोटा एरिया, अब दायरा बढ़ेगा और खींचने का काम करेंगे। तो एक स्पष्ट रूप से यह कह दिया गया है कि जोगिंदर साहब अब केवल बड़का गांव में नहीं रुकेंगे, अब ये जो दायरा है बड़ा होगा और ये बहुत बड़ा दायरा होगा जहां। तो अभी आपने सुना किस तरह से जोगिंदर साहब ने पहली बार आके मीडिया से मुखातिब हुए और बताया कि जो आंदोलन अब चलेगा तो ये बड़ा आंदोलन चलेगा, अब वो सिर्फ बड़का गांव तक सीमित नहीं रहेगा, पूरे झारखंड में जो है वो कांग्रेस की तरफ से पैर पसारेंगे। कहते हैं कि उनकी बेटी अम्बा प्रसाद बड़का गांव तो देख ही रही हैं और वो जो है पूरे झारखंड में पैर पसारेंगे, आंदोलन और बड़ा करेंगे और जिसके लिए लड़ रहे थे वो लगातार लड़ते रहेंगे। तो आज रांची से हजारीबाग पूर्व विधायक बड़का गांव के जोगिंदर साहब आए, हजारीबाग में पूरे समर्थक धूमधाम से इनका स्वागत कर रहे थे और आज देखा आपने, आपको दिखाते हैं कुछ लोगों से जो बहुत देर से वेट कर रहे थे, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे यहाँ से जो लोग आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप? बारियातों से। बारियातों पंचायत से। क्यों आए हैं इतना? उन्होंने दिन के बाद देखे? लगभग 6 साल प्लस ही हो गया। हाँ। हम लोगों का इंतजार था जोगिंदर भैया के देखने के लिए और इस बड़का गांव विधानसभा में इस जैसा नेता का बहुत ही खुजहार है। अच्छा। और और भी लोग हैं। आप कहाँ से आए? बड़का गाँव। बड़का गाँव। क्यों आ गए इतना दूर से? आ गए मंत्री जी को लेने के लिए। हाँ। कितना दिन के बाद देखें? 4 साल बाद। 4 साल बाद। कैसा लग रहा है अभी? बहुत खुशी लग रहा है। बहुत खुशी है। तो देखिए ये सारे प्रशंसक जो हैं इनके बड़का गाँव के यहाँ पे आ गए हैं। अभी वो लोग जो मीडिया से बात, तो बाहर का जो माहौल था वो जबरदस्त, समर्थकों की भीड़ लग गई थी। हाँ, कैमरामैन थोड़ा संभल के, हाँ, तार बार को दिखाइए। तो अभी देखिए घर के बाहर जो है लगातार पटाखे फूट रहे हैं और उनका जो भव्य स्वागत है वो लगातार चलता रहा है। तो यही था, आज हम लोग आए थे अम्बा प्रसाद जी के घर, जहां पूर्व विधायक जोगिंदर साहब, अम्बा के डैडी, वापस आ गए हैं और देखिए आगे में पैर फैलाएंगे या फिर झारखंड के कहीं और कोने में जाएंगे। तो देखिए इस तरह का माहौल जो है वो चल रहा है और पूरा जो एक तरह का एंजॉयमेंट जो है वो बड़का गांव में विधायक साहब के घर के बाहर वो हो रहा है। आप देखिए। ठीक है, असल एंड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी के अपडेट हम लोग देते रहेंगे। जोहार हजारीबाग।